सेशन है और इनका हमारे साथ जो है वो आज फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इनके जो है वो क्लेंजर यूज़ कर रही हूँ डर्मालॉजिका का, और इसके बाद जो है वो अभी मैंने सिर्फ सिंपल जो है वो क्लेंजिंग स्टार्ट की है। पानी पास करते हैं। पानी पास इस तरफ को कर देना, इस तरफ इस तरफ से। सबसे पहले मैं क्लेंस कर रही हूँ जस्ट ताकि कोई मेकअप या कुछ भी प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई की हुई है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करेंगे, जस्ट एक दफ़ा क्लीन करने के लिए स्किन को फिर हम यूज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम गुड। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं बाल इसी कीजिएगा अब इसी तरह जैसे आपका कुछ चीज़ ऐसे। जी मैडम कनाडा है, वो पाकिस्तान में नहीं है मौजूद अभी। सायरा सहर, वालेकुम अस्सलाम। आई एम फ्रॉम अमृतसर, थैंक यू। सायरा मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
अमन सहर, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? समर है प्राइस हाइड्रा की, हाइड्रा फेशियल है हमारा 5000 में, और केमिकल पील के सेपरेट चार्जेस हैं। सायरा मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे पेज पे मेंशन है, आप उस पर चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप है हमारा क्लेंजिंग का। अभी हम क्लेंजिंग कर रहे हैं इस तरह से। जी मास्क वेयर करके मुझसे बोला नहीं जा रहा है इसकी वजह से मुश्किल होता है। आपके कमेंट्स जो हैं वो मैं बाद में देखती हूँ। ये क्या ट्रीटमेंट है? जी ये हाइड्रा फेशियल है। टिश्यू पकड़ाइए। जी ज़रूर।
सिटी में है सायरा, ये लाहौर इलामा इकबाल टाउन मून मार्केट। एक मिनट ज़रा, एक क्वेश्चन है प्लीज़, थोड़ा सा हाइड्रा फेशियल के बारे में बताएं किस लिए है। अच्छा, ये अभी मैंने ब्लैक हेड वाइट हेड एक्सट्रैक्शन और क्लेंजिंग के लिए अभी जो है वो मैं सीरम के जो अप्लाई करूँगी, इसका जो है वो ग्लो के लिए है। हाइड्रा फेशियल आपके लिफ्टिंग में जो है वो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग। इसके डिफरेंट जो हैं वो प्रॉप्स हैं। अभी मैंने फर्स्ट क्लेंजिंग के लिए किया है, सेकेंड जो है वो ग्लो इफेक्ट के लिए है। और इस तरह से जिस जैसे मैं टूल्स यूज़ करूँगी उसके साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। सादमीर, थैंक यू सो मच। सादमीर हमारे बड़े अच्छे भाई हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो पेज पे मेंशन है। आयशा बट लोगों को अपनी बढ़िया दुनिया के सारे काम तो चलते रहते हैं ना, और आपको जो है वो नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ एंड दैट्स आर अपार्ट फ्रॉम आवर लाइफ्स। और जहाँ तक बात है कि लोगों को अपनी यहाँ पे सर्विसेज के लिए हम बैठे हुए हैं, यहाँ से हम अर्निंग करते हैं, ये हमारा रिस्क है। आपके भाई भी तो काम पे जाते होंगे, आपके वालिद साहब भी तो कोई काम करते होंगे, आखिर आप लोगों का भी तो सोर्स ऑफ अर्निंग कोई होगा ना। अगर आपको इतनी है तो आप यहाँ पे मुझे जो मैसेज कर रही हैं, आप अपने भाइयों को घर बिठाएं, अपने वालिद साहब को घर बिठाएं। और फिर चूँकि हादसा हुआ है, आप लोगों को कमाने की पड़ी हुई है, कमाने की किसको नहीं पड़ी। बी सेंसिबल। आप लोग नेगेटिव होने से पहले, जब भी हम लोग लाइव आते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, हमारी ब्यूटिशियन लाइन से जितनी फीमेल आती हैं आप लोगों को अवेयरनेस देती हैं, और आप बाद में आके हमें ही जो है वो यहाँ से ही आप सर्विसेज लेते हैं, और फिर आप हमें ही टॉन्ट करते हैं कि आप जो है वो आप लोगों को खुदा का खौफ नहीं। भाई सर्विसेज है, ये क्लाइंट है, इसके पिगमेंटेशन है, ये चाहती हैं कि इनकी पिगमेंटेशन ख़त्म हो एंड शी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, सो व्हाई नॉट, क्यों नहीं हो सकता। मुझे समझ नहीं आती इस तरह की क्वेश्चंस की। प्लीज़ अगर आप लोगों को नेगेटिव सोचना है तो स्टे अवे फ्रॉम माई वॉल एंड यू कैन लेफ्ट एज वेल। मुझे आपकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना ही आपके कमेंट्स की ज़रूरत है, ठीक है ना। हर किसी का सोर्स ऑफ अर्निंग है, सब कुछ चल रहा है, क्या बंद हुआ है। आपने शॉपिंग नहीं की होगी, आपने ड्रेसिंग जिनका अपना चला गया उसके लिए हमें भी अफसोस है। हर घर से जाता है। लाइफ और में ज़िंदगी और मौत, ये हमारी ज़िंदगियों की हमारी एक फितरत है, ये कुदरती अमल है, होना कोई नहीं रोक सकता। और अल्लाह ताला सबको बुरे हादसात से महफूज रखे, और जो लोग इतने इस इंसिडेंट में चले गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आपको इतना अफसोस है तो आप जो है वो आप यहाँ पे आके क्या जो है वो शो करना चाहती हैं कि आपको ज़्यादा दुख है, हमें दुख नहीं है। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग, वी डोंट हैव सेंसेस एज वेल। आई डोंट नो कि आपकी इतनी नैरो थिंकिंग क्यों है। फिदा हुसैन, थैंक यू सो मच।
कई दफ़ा लाइव आने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि हम अर्निंग पर्पस के लिए लाइव हैं। हमारी बहुत सारी ब्यूटिशियन लाइन में ऐसी है जो हाइड्रा फेशियल जिन्होंने परचेज़ किया, उनको इसकी बेसिक चीज़ों का नहीं पता, वो बहुत कुछ यहाँ से लर्न कर रही होती हैं। हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको इसके बारे में अभी तक अवेयरनेस नहीं है, वो पूछ रहे होते हैं कि आप जो है वो इस पर कोई वीडियो नहीं है। हमने सिर्फ अभी तक टिकटॉक की वीडियोज़ में करते दिखाया, लेकिन हमने इसको जो है वो रेगुलर लाइव आके नहीं दिखाया था। इसमें बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट होती। इफ़ आई एम डूइंग सम मिस्टेक, मे भी यहाँ पे कोई डॉक्टर साहब मेरी कॉल को चेक करें, वो मुझे हेल्प आउट कर दें। सो आप कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा जो है वो पॉजिटिव रहें, डिक्लाइन करें। जो लड़कियाँ मेरे साथ पहले करती हैं उनको भी आप लाएँ। और मुकद्दस, हाँ जी, ये अच्छा जीनत, ये इस सही कर जी। मैंने आंसर नहीं मैं कर पा रही क्योंकि साथ साथ मैं ये हाइड्रा कर रही हूँ। जैसे ही मैं करती हूँ तो आज आप लाइव से देख सकते हैं, उसके बाद मैं आपको जो है वो आंसर करूँगी। सबीना आरिफ फॉलोअर का नेम डेफिनेटली, अगर मैं नरगिस ब्यूटी के पेज से मिस सिस्टर लाइव हूँ तो पेज भी जो है वो सैलून भी नरगिस ब्यूटी ही होगा ना।
जी ये इलामा इकबाल टाउन में हूँ, मार्केट में है। मोहम्मद दानिश राव, थैंक यू सो मच। नबीला कमर, हाइड्रा फेशियल की हमारी जो प्राइसेस है वो हैं 5000। अब आप लोग याद कर ले, जो क्लाइंट्स मेरे आते हैं तो मैंने मेंशन किया होता है कि हाइड्रा फेशियल और फिर उसके बाद केमिकल पील के सेपरेट चार्जेस हैं। तो वो कहते नहीं, आपने 5000 जो है वो अनाउंस किया था, आपने कहा था, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो प्राइसेस कही थी मैं उसी पे जो है वो बात कर रही हूँ ना। अभी मैं इनके यूज़ कर रही हूँ RF रेडियो फ्रीक्वेंसी। स्किन की लिफ्टिंग के लिए जो है ये टूल हम यूज़ करते हैं, कोलेजन को प्रोड्यूस करता है, इनमें थोड़ा सा इलास्टिसिटी आती है। आज मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूँगी, तो वाइंड अप करने की कोशिश करूँगी जल्दी। ये बस से आके चल वहाँ पे
यू सना सनाउल्ला। कौन सा फेशियल है ये? जी ये है हाइड्रा फेशियल। अच्छा एक बाउल दे दीजिए ड्राई, बिल्कुल ड्राई ना, टिशू देंगे कहाँ से? ब्रश लो ड्राई। जी अभी मैं इनके अप्लाई करने लगी हूँ केमिकल फ्री। इनकी पिगमेंटेशन है स्वेयर है, लेकिन चूँकि हमारे साथ आज इनकी फर्स्ट सेटिंग है, तो फर्स्ट सेटिंग में मैं इनके यूज़ करूँगी ग्लाइकोलिक एंड लैक्टिक 30-20 के साथ। जेल पील्स हैं, बड़ी जेंटल हैं, माइल्ड हैं और ये बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप जितना टाइम नोट कीजिएगा इस पर। या ठंडा पानी लेके आए, बिल्कुल जो है वो चिल्ड वाटर डिस्पेंसर से। आपको पीने के लिए बाउल में इसका जल्दी। इचिंग हो रही है। जी टाइम क्या हो रहा है? इट्स 4:49। मौसम से क्लैन जी मैं ठीक हूँ, मेरा अलग का। हुमायूं अली, अगर आपका हेयर लॉस है तो आप PRP के सेशंस लें। जी मैं ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। टाइम क्या होगा? 4:50। 1 मिनट ज़्यादा ही चाहिए, बहुत ज़्यादा है, बर्निंग लग रहा है। मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग बीज लगा। अच्छा हाँ, टिश्यू दो। अभी इनके मील है कि मैं 2-3 मिनट्स के लिए जो है वो लगाऊंगी। 2-3 मिनट्स। 49, 50, 51 पे इसको हम रिमूव कर देंगे। मैंने 3 मिनट के लिए अप्लाई कर दी थी। गुड मॉर्निंग, हमारे तो यहाँ पे जो है वो गुड इवनिंग है। इट्स इवनिंग नाउ इन पाकिस्तान। जी शुक्र है अल्लाह का। इट्स 51। बहुत ही बता दूँ, बता दूँ। ठीक है बता।
कलर वाइट करने के लिए हुमायूं क्रीम नहीं सीरम्स जो हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं। जी इसी के लिए मैं जो है वो आज लाइव आई हूँ इस्लामाबाद में। नहीं, इस्लामाबाद में हमारी कोई ब्रांच नहीं है। आयशा खटक फेशियल प्राइस जो मैं अभी कह रही हूँ वो हाइड्रा फेशियल है, 5000 चार्जेस हैं। शान शानी आपकी मेरे ख्याल से मैंने पिछले भी रिप्लाई किया था। साद हमजा फेस पे रेडनेस और रिंकल्स के लिए बताएं। फेस पे आपके रेडनेस जो आप वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से जो है वो काफ़ी आपकी स्किन जो है वो डिस्टर्ब होती है। वाइटनिंग क्रीम्स लाइक फायजा, गोल्डन पर्ल्स, ये वो दिस एंड दैट ब्ला ब्ला। अगर आप ये इतनी डेंजरस किस्म की वाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करना छोड़ देंगे तो आपके फेस पे रेडनेस कभी नहीं होगी। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि अनलेस कोई डिजीज़ हो, अदरवाइज नहीं। ये दे मुझे इस फेशियल को कितना टाइम लगता है आयशा? तकरीबन कह लें कि 1 आवर लग जाता है ऑलमोस्ट। अभी भी है किचन खत्म हो गई। जी मैं अभी आपके जो है वो करती हूँ स्टार्ट।
इधर से आप इसमें जो है पानी मिला। अच्छा, ग्लव्स इसलिए कि जब मैं वो स्क्रबर यूज़ कर रही थी तो वो ग्लव्स की वजह से ऑपरेट नहीं करता। नेल के लिए हमारा एक्चुअली जो है वो लेडीज सैलून है, तो हम हेल्प आउट भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ कर दो। जी हम अपने मेंबर्स के फेशियल करते हैं, क्यों नहीं। मेरे ख्याल से अगर आप सर्विसेज के लिए आएंगे, अच्छा आपने यहाँ से प्रेस करना है इसके मन कर रहेगा, पता है स्टार्ट। टिश्यू दो वहाँ से, टिश्यू जी शाइस्ता वही जी उनका हो सकता है। हमारा जो है वो मून मार्केट इलाहाबाद मून मार्केट में लोकेटेड है। बाउल जो आप लेके आए थे बोल, ये 2 किलो। अच्छा, अभी जो है वो मैं इनके अप्लाई करने जा रही हूँ हाइड्रोलिक सिरप। पेनफुल है क्या? नहीं, पेनफुल नहीं है। थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है दूसरे फेशियल की इस वजह से जो है वो उनको फील हो रहा है। पेनफुल ज़रा भी नहीं है। कह रहे हैं कि आपके फेस एक्सप्रेशन से फील हो रहा है कि ये पेनफुल है। नहीं
पिगमेंटेशन फेशियल है जो पिगमेंटेशन लाइट कर सके जी। ये पिगमेंटेशन के लिए है। आज इनका हमारे साथ फर्स्ट सेशन है। और राबिया मैंने आपको बताया हमारी सीनियर हेयर ड्रेसर हैं। सैलॉन में बड़ा अच्छा हेयर का काम करती हैं। बाकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी, लेकिन पर्सनली 6D एक्सटेंशंस के लिए जो है वो बड़ी मशहूर है सैलॉन में। इनकी पिगमेंटेशन की सिटिंग्स हम आपके साथ जब नेक्स्ट फील करेंगे तब हम लाइव आएंगे, ताकि आपके साथ में जो आज आपने इनकी स्किन टाइप जो है वो देखिए, और नेक्स्ट जो है वो इनका स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर चलेगा उसके लिए हम हर बार लाइव आएंगे। साइमा सेम आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा या मुझे कॉल कर लीजिएगा, देन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। पिगमेंटेशन कम हो जाती है जी। केमिकल पील्स के साथ जो है वो पिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, एजिंग स्पॉट और एंटी एजिंग फाइन लाइंस को जो है वो काफ़ी हद तक इससे कम होती हैं। केमिकल पील्स आपकी ग्लो पील्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। ग्लो पील्स के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। साइमा रोज़ अगर ओपन पोर्स ओपन हो, इससे ओपन पोर्स के लिए मैंने उससे भी बताया था कि हम नियासिनामाइड सीरम जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं हाइड्रा फेशियल के साथ। हाइड्रा फेशियल से आपकी ब्लैक हेड, वाइट हेड अच्छी तरह से जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं। और ये इधर से आके बात हेयर लेज़र ट्रीटमेंट हो सकता है जी। लेज़र ट्रीटमेंट अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। इंशाल्लाह जैसे ही मैडम कनाडा से वापस आती हैं तो फिर जो है वो लेज़र हेयर जो है वो भी स्टार्ट करेंगे। साइमा सैम टिश्यू दीजिएगा मुझे। ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे। अगर आपकी स्किन जो है वो टेक्सचर अच्छा है और आपको 1 मंथ 20 डेज़ के बाद एक फेशियल की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसे 20 डेज़, 25 डेज़ और 1 मंथ ले सकते हैं। बट अगर आपको पिगमेंटेशन के लिए पील करवाना है तो उसके
इसकी आपकी हर 15 डेज़ के बाद जो है वो एक सिटिंग है। यहाँ से मुझे सॉरी मुझे नहीं आ रहा है। इस स्पेशल की जी इस चार्जेस हैं 5000 विदाउट केमिकल फी। डार्क स्पॉट्स के लिए जी मैं ये बता रही थी कि आपका जो है ये फेशियल आपके डार्क स्पॉट्स, फाइन लाइंस, एंटी एजिंग और पिगमेंटेशन के लिए हैं, लेकिन पील जो है वो आप डिफरेंट टाइप के इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद इनके होम केयर्स हैं। जी हाइड्रा फेशियल है। अगर आप देखें तो इनकी जो स्किन है वो मेरे ख्याल से अगर ये थोड़ी सी ग्लो कर रही है अभी रेडनेस है आज। और मैं आपके साथ इनकी जो ट्रीटमेंट करेंगे उसकी पिक्चर्स जो हैं वो शेयर करूँगी। इसको जो है वो अब मैं आपके जो है वो क्वेश्चन दूँगी। अभी मैंने इनके एलईडी मास्क जो है वो अप्लाई किया ताकि जो सीरम जो कुछ हमने अप्लाई किया था वो भी लाइट मार जाए। क्या चार्जेस हैं इस फेशियल के? जी इसके चार्जेस हैं 5000। जी मैं खुद केमिकल पी बहुत करती हूँ अपने फेस पे मुझे बहुत जितने प्रोसीजर हैं हाइड्रा में 1 a month लेती हूँ, लेकिन महीने में 2 केमिकल पील्स जो हैं वो मैं खुद करवाती हूँ। अभी मैंने ये थोड़ा सा पास कीजिएगा।
साइमा ईद पैकेज ज़रूर शेयर करें। साइमा एक दिन रह गया, पता नहीं कल का दिन है या नहीं। आज जो है वो अनाउंसमेंट में पता चल जाएगा। अब तो ईद पैकेज पूरा रमज़ान गुजर गया, ख़त्म हो गए। वालेकुम सलाम हिबा। आज 12 हो रहे हैं, हम देखिएगा, मुझे टाइम बताइएगा 5 मिनट्स के बाद मुझे 10 मिनट। साइमा सन माई ऑन स्किन इज़ टू गुड। जी मेरी स्किन पे पोर्स थे बहुत ज़्यादा, ब्लैक हेड्स थे और जो है वो चीज़ें थी, लेकिन केमिकल पील्स के साथ जो हैं वो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे रहे। थैंक यू सो मच। जी ये इलामा इकबाल टाउन मून मार्केट। मोहम्मद अदीब खान, आपने इन पे जेंसन भी यूज़ किया है। वहावर्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैंने इनके डर्मालॉजिका से स्टार्ट की थी। एज यू कैन सी सबसे पहले मेरी जो है वो ये प्रोडक्ट थी, जिसके साथ मैंने इनकी स्किन को जो है वो क्लेंज आउट किया था। जेंसन्स की मैं प्रोडक्ट कुछ एक चीज़ें यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं कम्प्लीटली उसकी रेंज यूज़ नहीं करती। उसके बाद पोस्ट एक्सटेंशन में जो है वो मैंने यही डर्मालॉजिका की प्रोडक्ट यूज़ की है। इसके जो टोनर थे वो मैंने इस्तेमाल किए। अगर आप जेंसन्स को डील करें तो आप मुझे वैसे बता दें, मैं मेंशन कर देती हूँ। सिर्फ मैंने उसकी एक प्रोडक्ट जो है डे फर्टिलाइज़र ज़रूर यूज़ किया, वो अच्छी चीज़ है। मुझे उसमें हाइड्रेशन जो चाहिए थी उनकी स्किन पे, उसके लिए इस्तेमाल किए। ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, थैंक यू साइमा। ड्रेस मैंने जो है ये ब्रांड लाइम लाइट है, वेरी इकनॉमिकल ब्रांड है और कैजुअल्स में आप बड़े इजीली अफोर्ड कर सकते हैं आई गेस। फ्रेकल्स के लिए कोई क्रीम बता दें। विरदा इजाज़, विच इज़ बेस्ट, आई एम फ्रॉम यूएसए। विरदा आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। यूएसए में तो जो है वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी। मैं आपको सजेस्ट कर दूँगी, आप रिकमेंडेशन में इसके लिए मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। और मैं क्यूरीज दे रही हूँ, साथ साथ रिप्लाई करती हूँ, लेकिन अगर कुछ लोगों को मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं, उसकी वजह से फिर मैं नहीं कर पाती। दुरानी आपकी स्किन पे चाहिए तो उसके लिए आप केमिकल पील्स करवाएं, उसकी सिटिंग्स लें, होम केयर यूज़ करें, हाइड्रोलिक सीरम जो है वो इस्तेमाल करें, तो इससे काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। मिनी आई डोंट नो क्या नाम है, आप तो जवाब भी नहीं देती। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आंसर करती हूँ। जब मैं प्रोसीजर कर रही थी उस वक्त मैंने पहले कहा कि मैं जो है वो नहीं रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। फ्रॉम लंडन। बेबी गुल, आपके फेस पे पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आप पिगमेंटेशन की बहुत सारी रीज़न्स हैं मेरे सामने जो है वो अभी मैं आपको होम केयर सीरम्स और ये चीज़ें रिकमेंड कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं आपको होम केयर में कोई ट्रीटमेंट जो है लाइक केमिकल पील्स और ये रिकमेंड नहीं कर सकती, इसे आप घर पे नहीं कर सकते ना खुद से। और कल जितने भी मेरी क्लाइंट्स थे उनमें से 70% पिगमेंटेशन का क्लाइंट था जिनके फेस पर रेडनेस थी। ओके, और उसकी सबसे बड़ी रीज़न थी वाइटनिंग क्रीम्स का इस्तेमाल। प्लीज़ आप लोग वाइटनिंग क्रीम्स जो हैं वो यूज़ करना छोड़ दें। नेचुरल इंग्रेडिएंट उससे बेहतर है वो यूज़ कर लें। स्किन को डिहाइड्रेट रखें, मॉइस्चराइज रखें और अच्छी ब्रांड की गुड क्वालिटी प्रोडक्ट यूज़ करें। लाइट्स ऑन करें। ये टिश्यू दें बाहर से, टिश्यू दें इसको रख।
सारी लाइट्स ऑन कर। इंग्लैंड में हो और स्किन बहुत ड्राई है और डल है, आप बॉडी शॉप की विटामिन ई जो है वो यूज़ करें। उसके मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे हैं। क्लिनिक की प्रोडक्ट्स में देख लें, डर्मालॉजिका की बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। और इसके बाद आप उसकी डर्मालॉजिका की मसाज क्रीम जो है वो वंस वीक जो है वो इस्तेमाल करें, क्लेंजिंग करें, अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें। मुझे ये दिखाइएगा मसाज क्रीम। और उसके बाद एक्सफोलिएशन के बाद आप जैसे इसका मल्टी विटामिन थर्मो लिफ्ट एक्सफोलिएंट बहुत अच्छा है। अच्छा, अभी मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि ये मुझे दे दें नई मसाज क्रीम मैंने कहा। बस ये मेरा ऑलमोस्ट जो है वो प्रोसीजर डन है। जी अनवर, मैं आपसे कह रही थी कि आप डर्मालॉजिका का ये मसाज क्रीम जो है वो एक मतलब परचेज़ कर लें, वंस अ वीक आप उसको यूज़ करें। एक मिनट बस, मैं एंड करने लगी हूँ और प्रोसीजर मेरा डन है। मैंने सिर्फ इनके जो हैं वो SPF अप्लाई किया थोड़ा सा। सो ये था हमारा आज का। आप देख सकते हैं इनकी स्किन पे जो है ब्लैक हेड वाइट हेड अच्छी तरह से रिमूव हो गए और पिगमेंटेशन जो है वो अभी है। अभी आज हमारा फर्स्ट सेशन था। सेकंड जो है वो हम सेशन पे आपको इसका पील जो है सेकंड पील दिखाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ इनकी पूरी ट्रीटमेंट को साथ लेके चलूं ताकि आपको रिज़ल्ट्स के बारे में जो है वो पता चल सके कि केमिकल पील के रिज़ल्ट्स जो हैं वो कैसे हैं। नेहरू खान, हेयर स्ट्रेकिंग से बाल बहुत से वाइट हो रहे हैं, प्लीज़ ये बताएं क्या यूज़ करूं। मेहरू आप सैलून आइएगा, देन मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच। आप मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको जो है वो कैसा लगा आज का हाइड्रा फेशियल। मेरा दिल था कि मैं ईद के बाद इंशाल्लाह हम मेकअप के लिए लाइव आएंगे। इसके अलावा केमिकल पील्स किसी दिन आप लोगों के साथ जो है वो मेसोथेरेपी एंड BB ग्लो का एक लाइव सेशन करेंगे। जिस तरह से दोबारा आप सैलून ओपन होंगे उसके बाद जो है वो हम दोबारा से जो है वो लाइव आएंगे। बस छोड़ दें आप, इसको उठाएंगे, गिर गए ना। रबिया ये देखिएगा ज़रा। इसको क्या हो गया? चलें ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, आज मैं काफ़ी सारे रिप्लाई नहीं ले पाई कर नहीं सकी आपको रिप्लाई। जी मेरा सेल फोन जो है वो गिर गया मेरे हाथ। इसके लिए एडवाइस कीजिए ऑयली स्किन के लिए। सीरत फातमा, आप विटामिन C का बॉडी शॉप का फेस वॉश यूज़ करें।
और एक आप हाइड्रा फेशियल जो है उसकी सीटिंग लें। और इसके अलावा आप मुझे इनबॉक्स कीजिएगा, मैं आपके साथ आपको कुछ मज़ीद प्रोडक्ट्स जो है वो सेंड कर दूँगी। स्किन बहुत ड्राई है और पैचेस भी आ रहे हैं। अच्छा, आप सोनिया उमैर, आप अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप AHA से रिलेटेड कोई सीरम यूज़ करें, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड। और एक कमी है आप में, वो ये कि आप सवाल नहीं पढ़ रही हमारे। आप देख सकते हैं कि अलीगुल भाई, मैंने आपको बताया कि मैं प्रोसीजर कह रही थी, उस दौरान मैं एक काम कर सकती हूँ ना, अभी मैं फ़्री हो गई हूँ तो मैं सारे क्वेश्चन जो है वो देख रही हूँ। अभी जो मैंने इनको जो है वो यूज़ करवाया, उसमें रिकमेंड भी किया है होम केयर में हाइड्रोलिफिक सीरम डे एंड नाइट में। और इसका जो होम केयर्स हैं वो आपकी अपनी स्किन के लिए, इसमें से जो है हम चूज़ करते हैं कि हमें बेस्ट जो ट्रीटमेंट है, बेस्ट होम केयर है वो आपको रिकमेंड की जाए। दीज आर नॉट अवेलेबल इन मार्केट, दीज आर नॉट अवेलेबल इन सुपर मार्केट्स। और एज वेल आपको जो है प्रोफेशनल ग्रेड्स की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो आपको क्लिनिक्स पे, ये जो लोग क्लिनिक के साथ एस्थेटिक के साथ काम कर रहे हैं वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। और इट डज़ंट मेक एनी सेंस कि वी आर हियर फॉर परचेजिंग। अगर आपको अपनी स्किन को ग्लोइंग इफेक्ट चलना है, आपको सिटिंग से नहीं है, तो आपको जो है वो रिजवाना रशीद, रोज़ इट्स मी रिजवाना फ्रॉम FST आयशा कज़न। जी रिजवाना, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका मैसेज है कि वी आर गुड फ्रेंड। आयशा की कज़न है, मुझे याद आ गया। थैंक यू। आप कैसी हैं? ठीक हैं? ये दिखाइएगा। अच्छा, ये ना मेरा नहीं है, ये उनसे क्या आप गलत ऑर्डर लेके आ गए। ये किसी और का ऑर्डर है, तो आप प्लीज़ ये वापस उनको कर दें, उनसे कहीं हमारा ऑर्डर नहीं। थैंक यू। निशा खान, स्किन बहुत हसास है, कोई वाइटनिंग क्रीम बता दें और ब्लीच या स्किन पॉलिश भी बता दें। देखिए, स्किन पॉलिशर आपकी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और आप जो डेवलपर और ब्लीचिंग पाउडर उसको मिक्स करके फेस पे लगा देते हैं, वो आपकी स्किन का नेचुरल मॉइस्चर जो है उसको डेड कर देता है। ब्लीचिंग का बेसिक कॉज होता है आपके हेयर को जो है वो डी कलर करना, उसको आप गोल्डन करने के लिए बालों को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो आपकी स्किन का सीबम जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है, आपकी स्किन पर ड्राइनेस आती है। फिर जब आप लोकल क्रीम्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं वो यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि आपकी जो लेयर है स्किन की वो रिमूव होना शुरू हो जाती है, उसके बाद रेडनेस आ जाती है। फिर क्लाइंट्स जो है वो कहते हैं हमारी स्किन सेंसिटिव है। इट्स नॉट सेंसिटिविटी, सेंसिटिव टाइप स्किन और है। और आप उसको अगर क्रीम्स के साथ इतना ज़्यादा आपने चीज़ें यूज़ कर ली हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट जो है वो नहीं रही, मतलब हो चुकी हुई है, तो फिर तो आपको जो है वो स्किन आपकी ऑयली भी होगी। कुछ किसी का स्किन टाइप है, हार्मोन्स उसके इम्बैलेंसेस है, तो उनको ब्लैक हेड या वाइट हेड का जो है वो सामना करना पड़ेगा। ये तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेरा कंसर्न वहीं पे है। मैं अगेंस्ट हूँ टोटली पॉलिशर के ख़िलाफ़ और इसके अलावा वाइटनिंग क्रीम्स के ख़िलाफ़, मतलब वो आपकी स्किन को सबसे ज़्यादा हार्मफुल है आपके लिए। जी रिजवाना, व्हाट्सएप पे मैंने मैसेजेस बहुत सारे थे। आप आयशा से मेरा कांटेक्ट नंबर ले लें, आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकती हैं या मैं उनसे कह दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। जी इंशाल्लाह जैसे टाइम मिला मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। ये जितने लोगों के फेस रेड है ना, उन सब वो सब अपनी अपनी वाइटनिंग क्रीम्स जो भी हैं उसको डस्टबिन में फेंक दें और दोबारा सारी ज़िंदगी के लिए भूल जाएं कि आप जो है ये प्रोडक्ट अपने फेस पे यूज़ करेंगे।
चलें जी, आज का हम अपना लाइव सेशन जो है वो यहाँ पे एंड अप करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ईद पे खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, पॉजिटिव रहें। सबसे बड़ी बात नेगेटिव जो है